पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी पीएलसी का आज भारतीय जनता पार्टी में विलय हो जाएगा। कैप्टन दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में प्राथमिक सदस्यता ग्रहण करेंगे। कैप्टन के साथ पंजाब के 6 पूर्व विधायक, कैप्टन के बेटे रणिंदर सिंह, बेटी जयेंद्र कौर समेत कई नेता भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं पंजाब की राजनीतिक दृष्टि के लिहाज से देखें तो बहुत महत्वपूर्ण भारतीय जनता पार्टी के लिए होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह। और कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में, खासतौर पर पंजाब के राजनीतिक गलियारों में इस बात की लंबे समय से चर्चा है कि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मजबूत चेहरा नहीं है, कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो जनता को साध सके। हालांकि इस पहलू पर भी हमें नजर डालने की आवश्यकता है कि पंजाब चुनाव में पीएलसी का प्रदर्शन क्या रहा। अगर आप टटोलेंगे तो आप समझेंगे, जानेंगे, महसूस करेंगे कि पीएलसी का कोई खास प्रदर्शन नहीं रहा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह का पार्टी में शामिल होना, इसके अलग मायने और महत्वपूर्ण तरीके से इसे देख रही है। सीधा रुख करेंगे, हमारे संवाददाता नितिन धीमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन धीमान, आज कितने बजे कैप्टन अमरिंदर सिंह भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे और इसके मायने क्या है पंजाब की राजनीतिक दृष्टि के लिहाज से? देखिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली पहुंच चुके हैं। उनके साथ जो कार्यकर्ता या कुछ पूर्व एमएलए मंत्रियों के नाम आ रहे हैं वो भी दिल्ली पहुंच रहे हैं। और जो जानकारी मिल रही है, हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, करीब शाम को 4:30 बजे भाजपा मुख्यालय में जेपी नड्डा खुद पार्टी उनको में शामिल कराएंगे। पार्टी का एक किस्म का मर्ज कह सकते हैं, पीएलसी का मर्ज हो जाएगा पूरी तरह से बीजेपी के अंदर। और इसके साथ साथ उनके बेटे भी मौजूद रहेंगे, बेटी भी मौजूद रहेंगी और कुछ पूर्व मंत्री हैं जो उनके कार्यकाल में मंत्री रहे हैं, एमएलए रहे हैं, और उनकी करीब 10 से 11 गिनती बताई जा रही है, वो भी साथ में बीजेपी का दामन थामेंगे। और इस पूरे कार्यक्रम के लिए अभी से कार्यकर्ता थोड़ी देर बाद पहुंच जाएंगे और फिर इकट्ठे होकर के, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह रात को ही पहुंच गए थे, इकट्ठे होकर के सभी फिर बीजेपी मुख्यालय जाएंगे। ये होगा कि इस की पत्नी परनीत कौर क्या वो पहुंचती हैं कि नहीं, क्योंकि कुछ जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके मुताबिक परनीत कौर ने कहा है कि वो अभी कांग्रेस में ही रहेंगी। उनके बेटे और बेटी रणिंदर कौर और जयेंद्र कौर, रणिंदर सिंह और जयेंद्र कौर, वो दोनों बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। और इसके साथ कुछ और केंद्रीय मंत्री जो पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हैं वो। अब इससे बीजेपी को तो काफी फायदा मिलेगा, क्योंकि बीजेपी कई दिनों से एक ऐसे चेहरे को ढूंढ रही थी जो कि पंजाब में सिख चेहरा हो और हिंदुओं में भी उसकी उतनी ही मान सम्मान हो। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह एक ऐसा चेहरा है। लेकिन इसके साथ ही कुछ ये भी कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि दो चीजें सामने आ रही हैं। एक तो बीजेपी ने क्राइटेरिया बनाया है 75 से ऊपर किसी को भी टिकट नहीं देने जिसकी उम्र 75 साल हो। और जो 80 जो है कैप्टन अमरिंदर सिंह, 80 साल उनकी उम्र हो गई है, 80 साल पहुंच गए, तो ऐसे में उनको टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी संशय बरकरार है। हो सकता है उनके बेटे को टिकट मिले या उनकी बेटी को टिकट दी जाए। और इसके साथ ही अब उनको क्या गवर्नर लगाया जाएगा या पंजाब में बीजेपी की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि जो राजनीतिक गलियारों से बातें चल रही हैं कि उनको गवर्नर लगाया जा सकता है, किसी राज्य का राज्यपाल बनाया जा सकता है और उनके बेटे या बेटी दोनों में से किसी को चुनाव लड़ाया जा सकता है। हालांकि उनकी पत्नी को भी कहा जा रहा था, लेकिन पत्नी ने रिपोर्ट्स के मुताबिक मना कर दिया है कि वो अभी फिलहाल कांग्रेस में ही रहेंगी। तो तमाम चीजें हैं। और ये आज जो उनकी पार्टी का विलय हो रहा है, इसकी पटकथा पिछले साल ही सितंबर महीने में लिख दी गई थी, जब पूरा एक धड़ा अलग हो गया था। नवजोत सिंह सिद्धू, राजा बड़िंग, सुखजिंदर रंधावा, इन्होंने इस्तीफा दिलवाया था। बिल्कुल सर्वविदित है। और राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं खासतौर पर इस मर्ज को लेकर, इस विलय को लेकर हो रही है। नितिन, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए।